प्रिय छात्र, हमने विभाज्यता की जांच टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 2, 3, 4, 5 और 6 से नहीं 5 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था विभाज्यता नियम के बारे में। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2 से विभाज्यता नियम क्या था? यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। फिर 3 से विभाज्यता था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर 4 से विभाज्यता था, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का योग बड़ी संख्या 4 से विभाजित होती है, नहीं योग नहीं, यदि देखिए जल्दीबाजी में हम लोगों ने गलती कर दिया, ठीक है ना। यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो 5 से विभाज्यता था, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता के बारे में। इस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे? 6 से विभाज्यता के बारे में, ठीक है ना। तो फिर छात्र अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। और चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो 6 से विभाज्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो 6 से विभाज्यता है डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक ना। इंग्लिश में विभाज्यता को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी बाय, ठीक ना, 6। तो 6 से जो विभाज्यता है, यदि किसी संख्या को 2 और 3 से विभाजित है, मतलब कोई भी संख्या लीजिए जो 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कोई भी संख्या उठाइए, मान लीजिए 312 ही लिए हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम जो लिखे हैं उसी को उठाते हैं। तो 312 में क्या 2 से भाग लग रही है? देखिए तो भाग लगा के भाग लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम इकाई स्थान पे 2 है तो भाग लगेगी 2 से भी। और तीसरा क्या था? 3 से विभाजित हमारा जो था, यदि अंकों का योग जो यदि 3 से भाग लग जाएगा तो भाग लग जाएगा। 3, 2, 5, 6 है तो हमारा तो 2 से 3 से कट रहा है, तो ये हमें 312 हमारा, देखिए उतना 3 से और 2 से भाग करके देखने का जरूरत नहीं है। अब हमारा सिंपल यदि इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से तो हम जान रहे हैं कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, तो हमारा तो वह संख्या ऐसे भी विभाजित होगी। तो 2 है तो ये समझिए कि कट ही रहा है 2 से। फिर हमारा था 3 से विभाजित, जो अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 हमारा 3 से भाग लग जाता है, तो हम वह संख्या 312 जो है हमारा 2 और 3 से कट रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 से भाग देकर देखते हैं तो 6 बजे 30, 6 दूनी 12, कितना बार में कट रहा है? 52 बार में 312 कट रहा है, ठीक। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल था 4410। उसी तरह से इकाई स्थान पे 0 दिया गया है, और यदि हम संख्या का योग करेंगे तो 4, 4, 8, 1, 9, 9 3 से भाग लग रही थी। ये भी संख्या हमारा जो है ये भी हमें 6 से कट ही जाएगा, ये भी हमारा 6 से कट ही गया। तो देखिए कितना सिंपल ना, हमें जो विभाज्यता नियम याद थी तो कितना सिंपल से हम लोगों ने ये क्वेश्चन तुरंत हल कर लिया। नहीं तो अभी हम लोगों ने 2 से भाग दिया होता, फिर 3 से भाग देते, उसके बाद हम लोगों ने आंसर निकाला होता। लेकिन यदि हमें विभाज्यता नियम पूरी तरह से याद है तो देखिए हमें सेकेंड में आंसर निकल गया। इसमें मतलब लगेगा कि नहीं भाग लगेगा, हमें ये चेक करना था तो तुरंत भाग लग के खत्म हो गया, खेल खत्म। उसके बाद हमारा जो है 8 से विभाज्यता है, ठीक ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 8, तो इसमें कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो अंतिम 3 संख्या बोल रहा है, तो 3 संख्या यदि 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या हम लिए जैसे 7,13,824, तो 824 में यदि 8 से भाग लग रही है तो समझिए कि ये संख्या पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। तो 8 से 24 में देखेंगे तो कोशिश करते हैं, तो 8 से कोशिश किए तो 8 का 8, 0, 8 या 24, 103 बार में कट गया 824। समझिए कि इसमें 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। फिर ये तो फिर उसी का रूप है 824 है। तो चलिए ये एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन एक चीज़ और छात्र ये बोलना था, जैसे हम लोगों ने 8 में पढ़ा, 8 से विभाज्यता में पढ़ा, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, ठीक है ना, अंतिम कितना 3 अंकों से बनी संख्या यदि भाग लग जाती है। उसी तरह से हम लोगों ने 4 से जो विभाज्यता था उसमें क्या था, देखिए कितना याद करने का जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसे हमेशा याद रखिएगा। 4 से विभाज्यता यदि हमें याद रहेगी तो उसमें 4 से विभाज्यता में कहता है 2 अंकों से बनी संख्या। तो फिर हम अगला जो देख रहे हैं, 8वां जो देख रहे हैं 8 से विभाज्यता में, वह है 3 अंकों से बनी संख्या यदि भाग लग रही है। तो दोनों का मतलब सेम है विभाज्यता, लेकिन उसमें 2 अंकों की, इसमें 3 अंकों की। तो उसी तरह से यदि 4 है, फिर 8 है, फिर हमारा 16 होगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, एक संख्या और बढ़ जाएगा। उस संख्या का योग में यदि भाग लग रहा है तो 16 से डिविजिबल में है।
तो इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं बड़ी बड़ी संख्या का, मतलब जो डिविजिबिलिटी है विभाज्यता नियम, उसका भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ ट्रिक था, ये था ट्रिक, इसमें 4 में 2 था और इसमें 8 में 3 था। 4 का दोगुना 8 है, तो 8 में फिर हमारा 8 का दोगुना क्या है 16 है। यदि 16 का हम विभाज्यता नियम निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। यदि उस तरह का भी आए कि 16 से भाग लगे या ना लगे तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 अंकों का बोल रहा है तो वहाँ पे हम 4 अंक को लेंगे, 4 अंक को जोड़ेंगे। तो इसे लीजिए 4 2 8 3, इसमें यदि 16 से भाग लग रही होगी, कितनी भी बड़ी संख्या रही, यदि 16 से भाग इसमें ये कट रही होगी, जरूर कटेगी। क्यों? यदि आप कोशिश कीजिएगा जरूर कटेगी। और इस तब समझिए कि इसमें भी हमारा आसानी से भाग लग जाएगा। तो उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, हम 4 अंक को ही सिर्फ उठा करके देखेंगे। यदि भाग लग रही है तो लग रही है, तो हम तुरंत इसको मानेंगे कि हाँ इसमें भाग लगेगी। ठीक ना? तो हमारा ऑप्शन तो दिया हुआ ही रहता है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन पे हमें ये सब क्वेश्चन बनाना होता है। तो हम लोगों ने 8 से विभाज्यता नियम को भी पढ़ लिया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता के बारे में। ठीक ना? हमारा अगला जो है 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो इसमें कहता है यदि किसी संख्या का अंकों का योग, ठीक ना, ये हम पहले से लिख लिए क्योंकि मतलब लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए हम पहले लिखे। ठीक ना? यदि किसी संख्या का अंकों का योग, शायद 2 बार लिख दिए ना, इसे काट दिया। संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। हमने तीसरा का विभाज्यता जो पढ़ा था उसमें भी सेम टू सेम यही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी तरह से 9 का है, तो मतलब दोनों सेम ही है, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। तो 3 का याद है तो हमें 9 का भी याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए ट्राई करते हैं फटाफट। 4 + 2 + 8 + 9 + 1 + 3, कुछ इधर उधर हो गया संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ जोड़ना ही है ना। 3 1 4, 4 9 4 13, 13 13 8 21 21 22 23 23 4 27, कितना होता है 27। तो 27 तो हमारा 3 बार में कट जाता है 9 से। तो समझिए कि ये हमारा जो संख्या है ये हमारा 9 से भी कट जाएगा, फुल्ली मतलब पूरा 9 से भी कटेगा। तो हम जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि लेक्चर फिर 12-13 मिनट का हो जाएगा तो आप लोगों को फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर जो रहता है ना तो विद्यार्थी को जो थोड़ा थका देता है, इसलिए छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं जो आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है ना? तो चलिए हम 10 से विभाज्यता पढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा है 10 से विभाजित, हमारा जो 10 से विभाज्यता है ये है डिविजिबिलिटी बाय 10। ठीक ना? यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो जैसे में 10, 100, 1000, 900, 800, 700, 60, 50, 30, 40, 20, जितना भी लीजिए, लेकिन लास्ट में हमारा क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। मतलब इकाई के स्थान पे क्या रहना चाहिए 0। तो समझिए वह 10 से भी भाग लगेगा। उसी तरह से हम देखिए 5 का दोगुना कितना है 10। ठीक है ना? तो 5 में क्या था 0 और अंतिम में 5 रहे, तो 0 और 5 रहेगा तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 10 में सिर्फ क्या है 0 रहे तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो अगला जो हमारा है अब 11 से डिविजिबिलिटी, कितना 11 से डिविजिबिलिटी। तो छात्र हमारा जो 11 से विभाज्यता है डिविजिबिलिटी बाय 11, तो इसमें कहता है यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो फिर से हम एक बार समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट, थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्योंकि थोड़ा कुछ लंबा लग रहा है ना, और सब थोड़ा छोटा था तो थोड़ा समझ गए थे। ये थोड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो इसमें ये है कुछ नहीं, लेकिन बड़ा लिख दिया तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है ये वाला डिविजिबिलिटी। तो कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? पहला लाइन पढ़ेंगे, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान को चूज कीजिए। तो सम स्थान को चूज करें, इसे लेते हैं 5, 2 और 3। ठीक ना?
तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे लेकिन सम स्थानों के अंकों का योग क्या है 5 प्लस जल्दी जल्दी 2 प्लस 3, ठीक ना। फिर हमारा जो है अंतर पूछता है, मतलब बोलता है आगे पढ़िए लाइन को। फिर कहता है योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर सुनिए। तो अंतर निकालना है, तो विषम स्थान क्या दिया गया है, तो 9, 8 और 4 जो संख्या पे टिक लगाए थे उसके बाद जो संख्या बची वो संख्या विषम संख्या 9 प्लस 8 प्लस 4, ठीक ना। ये है हमारा और ये है। तो यदि तो इसको क्या करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट जोड़ते हैं। 5 3 8 2 10 माइनस 8 4 12 12 9 19। तो विषम संख्या में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो विषम में सम घटा देंगे कितना होगा, तो 19 माइनस 10, ठीक ना। जब 19 माइनस 10 करेंगे तो हमारा जो संख्या होगा क्या होगा, क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कुछ तो गलत कर रहे हैं हमें जैसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है, क्योंकि 19 तो यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर से जोड़ते हैं 9 8 17 7 21। ओह देखे कुछ तो गलत था यहाँ पे, वही तो मुझे लगा कि गलत हो क्या रहा है जो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। 10 माइनस 21, ठीक ना। तो 9 8 4 12 12 9 21, शायद हम कुछ 12 9 19 कर दिए थे, सॉरी, ठीक ना। तो 21 में 10 गया, कितना बचा 11। जो 11 जो है हमारा 11 से डिविजिबल है। यहाँ पढ़िए शून्य हो, यदि यहाँ पे शून्य यहाँ पे आता तो भी वह डिविजिबल होता है 11 से, लेकिन फिर आगे कहता है या 11 से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित है वह कट जाता है 11 में से एक बार में। तो ये भी हमारा जो है 11 से जो संख्या है इतना, ये हमारा 11 से विभाजित होगी। अगर दो चीज़ है 11 से विभाजित में, यदि अंतिम संख्या मतलब जो घटाएंगे तो 0 आ जाना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे 11 से विभाजित तक। उसके बाद अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही जो है 11 से विभाजित तक ही। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। कम से कम इस अध्याय में, इस जो मतलब अध्याय 2 जो शुरू हुआ है संख्या पद्धति का, हमने 2 भाग में बांटा था, जिसमें कि 6 पाठ हम लोगों ने पहले या देख लिया या पढ़ लिया है पिछले लेक्चर जितना भी है। अब जो लेक्चर जितना भी आ रहा है ये है सेकेंड पार्ट के आधारित पर, मतलब है तो संख्या पद्धति में ही, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग से इसको बनाया है, जिसपे हम अलग अलग क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो छात्र अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अगर अच्छी लगी, यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, जो छात्र अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि पर्सनल यदि कांटेक्ट करना है तो हमारा जो नंबर है 6205878510, मतलब 6205878510, मतलब तो इस पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सवाल जवाब, रीजनिंग जितना भी नोट्स फोट्स जितना भी लेना होगा सब आपको इसी नंबर पे मिलेगा। जैसे रीजनिंग का हमारा जो वर्गीकरण चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ चुका था, इसी नंबर पे मिलेगा आपको। 500 रीजनिंग हम लोगों ने एक PDF बना करके रखा है, जिसपे 500 रीजनिंग वर्गीकरण में। तो सोचिए कि 500 रीजनिंग यदि हम बनाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम, तो इसलिए 500 रीजनिंग हम वर्गीकरण का है। और हिंदी का लेक्चर, अगला लेक्चर जो आएगा हिंदी का होगा, ठीक ना। तो हिंदी में हम लोगों ने पढ़ रहा था शायद वर्ण विचार के बारे में, तो वर्ण विचार बाद में करते रहेंगे, लेकिन तत्काल में अभी हमें ये जो जितना अभी समझ में आया है कि नहीं आया है कमेंट में जवाब दें। अगर समझ में आया तो कमेंट में जवाब दें, यदि लाइक करें तो उसे भी समझ में आएगा कि नहीं आपको समझ में आया है, ठीक ना। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द concept in this video and do you like my video? ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।